हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। द टॉपिक इज नंबर ऑफ जीरोस। नंबर सिस्टम हमारा चैप्टर चल रहा है, ठीक है। पार्ट 8 हम पहुंच चुके हैं। लेक्चर 8 आज है नंबर सिस्टम का, और नंबर ऑफ जीरोस हमारा टॉपिक है। तो हमें सिंपली नंबर ऑफ जीरो से क्या समझ में आता है कि किसी भी नंबर में कितने नंबर ऑफ जीरोस प्रेजेंट है, कितने किसी डिजिट में नंबर्स प्रेजेंट है, ये हमें बताना है। एक कोई बड़ा नंबर भी आपको दे दिया जाए, या मल्टीप्लिकेशन में या प्लस में या माइनस में कोई आपको बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दे दिए जाए, तो आप उसमें कैसे बताएंगे कि उसमें कितने जीरोस प्रेजेंट हैं विदाउट कैलकुलेटिंग इट। अगर हम पूरे को कैलकुलेट करके बताएंगे तो बता ही सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन मल्टीप्लाई करना बहुत बड़े नंबर्स को पॉसिबल नहीं होता है। तो हमें आज सीखना है कि कैसे नंबर ऑफ जीरोस को फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीरो, हमें जीरो निकालने हैं। इसको जीरो ही रखिए, ये मत लगाइए नंबर ऑफ जीरो कितने आएंगे, जीरो भी लिख सकते हैं। चलिए अब मैं आपको पहले एग्जांपल देती हूँ। आप मुझे काउंट करके बताइए कि इसमें कितने जीरो प्रेजेंट है। इसको काउंट करिए और बताइए कितने जीरो प्रेजेंट है। आप बोलेंगे कि मैम 8 जीरो प्रेजेंट है, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। आप इसमें बताइए कितने जीरो प्रेजेंट है। आप में से कुछ लोग बताएंगे कि इसमें 5 जीरो प्रेजेंट है, क्योंकि हम लोगों को क्लियर दिखाई पड़ रहा है और हम उसको काउंट कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग बताएंगे कि मैम 2 जीरो प्रेजेंट है। अब जो लोग दो बता रहे हैं वो उनका फंडा ये है कि उन्होंने पहले नंबर ऑफ जीरोस पढ़ रखा है, तभी वो डायरेक्टली बता पा रहे हैं कि मैम इसमें कितने जीरो प्रेजेंट हैं। चलिए देखिए, अगर टू जीरोस प्रेजेंट है उसका रीजन ये है कि जब भी ना हम नंबर ऑफ जीरोस को काउंट करेंगे ना, तो कभी भी हमें बीच में किसी भी नंबर्स के बीच में अगर कहीं जीरो प्रेजेंट है ना, तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ जो एंड में जीरो प्रेजेंट है ना, हमें सिर्फ उसी को काउंट करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताने का यही था कि सिर्फ एंड वाले जीरोस को हमें काउंट करना है, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे कि जीरोस का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे हम जीरो को फॉर्म करते हैं, ये हमें देखना है। फॉर्मेशन ऑफ जीरो। मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी कि पूरा का पूरा लेक्चर जो है उसको कॉपी पे नोट डाउन मत कीजिएगा। मैं आपको जहां पे भी स्टार मार्क करवा रही हूँ ना, वो पॉइंट्स आप अलग से लिख लेना, ठीक है। चलो, फॉर्मेशन ऑफ जीरो कैसे फॉर्म करेंगे। हम कह रहे हैं विद द हेल्प ऑफ 2 एंड 5। हम 2 और 5 की हेल्प से जो है वो जीरो का फॉर्मेशन करते हैं। अब कैसे करते हैं देखो, एक 5 आपके पास है और एक 2 आपके पास है। आप इसका इनटू करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास 10 आ रहा है। मतलब एक 5 और एक 2 के प्रेजेंट होने से आपको एक जीरो मिलेगी। ये यहाँ पे निकल के आपके पास आ रहा है, और आपको इस चीज को नोट डाउन कर लेना है कि 2 और 5 की हेल्प से हम जो है जीरो का फॉर्मेशन करते हैं। एक 5 और एक 2 है तो एक जीरो बनेगा, मतलब ये पेयर पूरा मिलके एक जीरो बना रहा है। अगर मैं आपको बोल दूं कि हमारे पास तो 3 5 और 3 2 का पेयर है, तो ये कितने जीरो बनाएगा। हमें पता है कि एक पेयर कितने बना रहा है, एक तो 3 पेयर कितने जीरो बनाएंगे, 3 जीरो बनाएंगे। अगर यहीं पे मैं आपको दे दूं 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहाँ पे पेयर कितने बन रहे हैं, एक 5 एक 2 के साथ, एक 5 एक 2 के साथ, एक 2 तो अकेला रह जाएगा ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने बनेंगे, जीरो सिर्फ दो ही बनेंगे ना, ठीक है। पेयर जो है 5 और 2 का बनना चाहिए, तभी आप कोई जीरो का फॉर्मेशन, एक जीरो का फॉर्मेशन एक पेयर से बनेगा। ये पॉइंट आपको अच्छे से मार्क कर लेना है अपने माइंड में। ऐसा ना हो कि विदाउट पेयर आपको एक यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 2 दिख रहा है तो आप जाके एक जीरो और लगा दो, तो वो गलत हो जाएगा। पेयर ही बनना चाहिए 5 और 2 का, तभी जाके फॉर्मेशन होगा एक सिंगल जीरो का। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर मैं आपको बोलूं 1 3 5 7, इसमें कितने जीरोस आ रहे हैं, आप बता सकते हो मुझे। आप बोलोगे मैम इसमें तो एक भी जीरो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भाई एक भी जीरो। 5 तो हमारे पास है, लेकिन क्या हमारे पास 2 प्रेजेंट है, इसका पेयर 2 प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे जीरो जीरो बनेंगे भाई, एक भी जीरो नहीं बनेगा। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 2 4 6, बताइए यहाँ पे जीरो का फॉर्मेशन होगा क्या।
यहाँ पे भी जीरो का फॉर्मेशन नहीं होगा क्योंकि 2 तो प्रेजेंट है लेकिन इसका पेयर 5 प्रेजेंट नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। अब बताइए क्या इसमें जीरो का फॉर्मेशन होगा? क्या इसमें जीरो का फॉर्मेशन होगा? आप बोलेंगे कि हो जाएगा मैम, एक जीरो तो बन ही रहा है, एक 2 है और एक 5 है, एक पेयर बनाएंगे तो एक जीरो तो बन ही जाएगा। इसका पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमें ये मिल रहा है, एक जीरो तो तभी भी फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो वन, एक पेयर हमें एक जीरो देगा। ये पॉइंट आप यहाँ से ये मार्क कर लेना, इसको भी नोट डाउन कर लेना कि फॉर्मेशन ऑफ जीरो हमारा 2 एंड 5 की हेल्प से होता है। और ये पूरे एग्जाम्पल्स आपको समझाने के लिए हैं, इन सबको नोट डाउन करने मत बैठ जाना। चलो अब एग्जाम्पल्स के साथ करेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल करा देती हूँ। देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ। पहले हमने एक सीरीज ले ली, ये कौन सी सीरीज है मुझे ये बताओ पहले। ये हमारी एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। अब देखो इसमें हमें कैलकुलेट करना है, यहां से हमें ये समझ में आ गया ना कि 2 और 5, अगर हमें 2 और 5 का पेयर मिल जाएगा, कितने नंबर ऑफ 2 हैं और कितने नंबर ऑफ 5 है, हमें ये पता लगाना है किसी भी क्वेश्चन में। अगर हम ये 2 और 5 पता लगा लेंगे तो हम उनके पेयर्स बना के और जीरो बता सकते हैं कि कितने जीरो बनेंगे। यहाँ पे जैसे कि एक 1 0 बन रहा था। ठीक है, तो अब एक बात मुझे आप लोग बताइएगा, पहले इस क्वेश्चन के साथ समझते हैं। हमें यहाँ से निकालना है कि इसमें कितने 2 हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आप इसमें कितने 2 हैं ये मुझे बताइए, तो आप कहेंगे मैम इस 1 में तो एक भी 2 नहीं आ रहा, इस 2 में एक एक 2 आ रहा है। ठीक है, इसमें एक भी 2 नहीं आ रहा, इसमें दो 2 आ रहे हैं, 2 × 2 4 होता है, यहाँ पे दो 2 बन जाएंगे। ठीक है मैम, यहाँ पे भी एक 2 आ रहा है, 2 × 3, 2 3 = 6 होता है, यहाँ पे एक 2 आ रहा है। यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा मैम, यहाँ पे 3 2 आ रहे हैं क्योंकि ये 2 का क्यूब बनता है। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं 3, यहाँ पे एक भी नहीं आ रहा मैम, यहाँ पे एक 2 आ रहा है, 5 2 = 10 होता है ना, एक 2 यहाँ पे आ रहा है, एक, सॉरी। अब बताइए कि 5 कितनी बार आ रहा है इसमें। 5 यहाँ आएगा नहीं, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, यहाँ आ रहा है। यहाँ पे हमें एक 5 मिल रहा है, चलो ठीक है। यहाँ भी नहीं मिलेगा 5, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, यहाँ एक 5 मिल रहा है क्योंकि ये हो गया 5 × 2, 5 2 = 10, यहाँ पे एक 5 हमें यहाँ से निकल सकता है। ठीक है, अब आप मुझे इस क्वेश्चन में ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन समझ आ गया, इसके बाद वाले सारे क्वेश्चंस अपने आप समझ आ जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए कि मैंने बोला है कि 2 हमारा और 5 हमारा कितने टाइम्स आ रहा है, 2 यहाँ पे कितने टाइम्स आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम्स इस सीरीज में 2 अक्कर हो रहा है और 2 टाइम्स हमारे पास 5 अक्कर हो रहा है। अब इसको आप लिखेंगे कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल दे के बता रही हूँ, पूरा कैलकुलेट करके ऐसे लिखना नहीं है आपको, पहले समझने पे फोकस करो। ये हमने 8 टाइम्स लिख लिया, अब आपने 5 को भी लिख लिया, भाई कितनी टाइम्स अक्कर हो रहा है, 2 टाइम्स, हमने लिख दिया 2 टाइम्स। अब आप मुझे ये बताओ, आप इसका पेयर बनाएंगे, हमें पेयर चाहिए ना, तभी तो हमें नंबर ऑफ जीरो पता चलेंगे। यहाँ से एक पेयर हमने ये ले लिया भाई, और एक पेयर हमने ये ले लिया, मतलब यहाँ पे कितने जीरो बन रहे हैं, कितने जीरो बनेंगे इस सीरीज में, 2 जीरो बनेंगे क्योंकि दो ही पेयर बन पा रहे हैं 5 और 2 के। ठीक है, बिल्कुल सही है कि दो ही पेयर बन पा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 2 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं थी, सिर्फ 5 कैलकुलेट कर लेते तो ही हमें पता चल जाता कि दो जीरो बन रहे हैं। कैसे मैम, 2 कैलकुलेट क्यों नहीं करना? अब आप एक मुझे बात बताओ, इस सीरीज में हर दूसरे नंबर पे 2 आएगा, हर दूसरे नंबर पे इसमें 2 आएगा और 5 आएगा हर 5 नंबर के बाद। तो हमें ये पता चल सकता है कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों में से जो नंबर मिनिमम टाइम अकर हो रहा है वही नंबर ऑफ जीरोस फॉर्म करेगा। 8 टाइम्स अक्कर होने का फायदा कुछ भी नहीं है, इसके पास 6 एक्स्ट्रा है वो। अगर ये 2 टाइम्स हम निकाल लेते हैं केवल कि हाँ 2 टाइम्स अक्कर हो रहा है, मिनिमम टाइम जो नंबर अक्कर होगा वो तो दूसरे वाले के साथ जिसके पास ज्यादा है वो वहां पे पेयर बना ही लेगा ना। तो इस सीरीज में अगर आप नोटिस करेंगे
तो आपको पता चलेगा कि हर टू डिजिट्स के बाद तो टू आएगा ही, लेकिन फाइव तो हर 5 डिजिट्स के बाद आएगा ना, तो 5 मिनिमम टाइम आएगा, तो हमें मिनिमम वाला ही निकालना है। लेकिन अगर किसी को ये चीज ना समझ में आए कि हाँ मिनिमम टाइम कौन सा अकर हो रहा है, तो आप 2 और 5 दोनों कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये चीज भी समझ आ गई। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करिए। मैंने आपको बोला मैंने आपको बोला है कि आपको यहां से 2 और 5 कैलकुलेट कर लेना है। ये 2 और 5 हमने एक एक नंबर से निकाल दिया, ठीक है। लेकिन मैम अगर यही सीरीज अप टू 1000 या अप टू 100 या कुछ भी होती, बहुत ही बड़ी डिजिट तक अगर ये जा रही होती, तो मैम इसको कैसे कैलकुलेट करते हम लोग? ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब ट्रिकी हो जाएगा ना, कि आपको एक एक नंबर में से 2 और 5 को निकालना है। तो इसके लिए अब आपको एक ट्रिक सीखनी है कि आपको ये 2 और 5 ऐसे कैलकुलेट ना करने पड़े। ऐसे कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा जब आपको ये ट्रिक पता होगी। चलो ट्रिक देखो पहले हमें करना क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आपको ये समझ में आ गया ना, इसके बाद में आपको ये ट्रिक ही समझाती हूँ, ठीक है। अब देखिए हमारे पास सीरीज थी ये ये हमारे पास एक सीरीज थी। मैंने बोला कि आप इसमें से 2 और 5 फाइंड आउट कर लो। आपने एक एक नंबर में से निकाल लिया। मैम छोटी सी स्टेटमेंट है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, 2 और 5 हम इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन अगर ये सीरीज आपको कभी 10,000, 2,000, 500 बहुत बड़ी अगर आपको कोई सीरीज मिल जाए, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? आप एक एक डिजिट में से 2 और 5 निकालोगे क्या? नहीं निकालोगे। इस एग्जाम्पल के साथ पहले समझते हैं कि हमें 10, हम पहले इसमें से निकालना क्या है, हमें 2 और 5 निकालना है। ठीक है, 2 और 5 कैलकुलेट करना है। लेकिन मैंने आपको अभी बताया है हर 2 नंबर्स के बाद अक्कर हो रहा है, क्योंकि ये एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है। हर 5 नंबर के बाद अक्कर होगा, तो सिर्फ 5 कैलकुलेट कर लेना, 2 निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं आपको दोनों निकाल के दिखा रही हूँ, सिर्फ 5 ही कैलकुलेट करना है, उसी से आंसर आ जाएगा। अगर हमें कितने टाइम्स इसमें 2 आएगा ये कैलकुलेट करना है, तो पहले हमें करना क्या है, सिर्फ लास्ट डिजिट को उठाना है। 2 कैलकुलेट करने के लिए हमें लास्ट डिजिट को उठाना है और उसको करना है 2 से डिवाइड। आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5। इफ 5 को बॉक्स में डाल दो, इसको लास्ट में ऐड करेंगे। फिर 5 को फर्दर डिवाइड करो 2 से, 2 2 जा 4, इसको फर्दर बॉक्स में डाल दो। ना ही वैल्यू डेसिमल में जाएगी, डायरेक्ट जहां तक कट रहा है सिर्फ वहीं तक कटेगा, ना डेसिमल में जाएगी ना कोई रिमाइंडर आपको लिखना है। ठीक है, लास्ट में बचा 2, इसको फर्दर कट कर दो 1। कितने एड ऑन करो, 5 6 7 8, 8 टाइम्स इसमें 0 आएगा। अब देखेंगे कि 5 कितने टाइम्स आएगा। यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 5, इसको कट कर दो, ये आ गया 2। 2 बड़ा नहीं है ना, जब तक नंबर कट सकता है या उसके इक्वल नंबर है तभी तक कटेगा। 5 तो इससे बड़ा हो गया ना, तो इसके बाद नहीं कट करेंगे वो। 2 ही हमारा आंसर है, 2 टाइम्स हमारे पास 5 आएगा। अब आप बताओ मुझे, आप इजीली ये निकाल सकते हो कि यहाँ से 5 कितनी टाइम्स आ रहा है, 2 कितनी टाइम्स आ रहा है। इसको देख के आंसर पता चल रहा है डायरेक्ट कि कितने पेयर बना लेगा। 2 टाइम्स 2 0 आएंगे, 2 ही पेयर बना लेगा, राइट। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। एग्जाम्पल्स के साथ देखिए। एक सेकेंड, पेन का कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। चलो एक एग्जाम्पल लो पहले। अभी जो समझाया है उसको माइंड में रखना, कभी उसको गुल कर दो। हमने एक सीरीज ली, ट्राई टू सॉल्व दिस योर सेल्फ फर्स्ट। हम इसको 100 तक लेके जा रहे हैं, और आप इसको कह सकते हो कि 100 फैक्टोरियल, क्योंकि 100 फैक्टोरियल को भी आप ओपन करेंगे तो यही आएगा। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा हो जाता है कि वो आपको 100 फैक्टोरियल लिखा दे दे कि आपको 100 फैक्टोरियल में बताओ कितने नंबर ऑफ जीरोस आएंगे। और ये चीज याद रखना, ये जो मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में ही वर्क करेगी। सिर्फ कॉन्जिक्यूटिव सीरीज के लिए ही है ये। ओके, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, कैलकुलेट करो। अब देखो 2 तो हर 2 के बाद आएगा,
तो वो ज्यादा टाइम्स अकर होगा, और 5 हर 5 नंबर के बाद आएगा तो वो कम टाइम्स अकर होगा। तो हम सिर्फ 5 कैलकुलेट कर लेंगे कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है यहाँ पे। आपको करना क्या है, 100 को लास्ट नंबर को डिवाइड करेंगे 5 से। अब इस डिवीजन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, बाद में ये मत बोलना कि मैम इससे ये कट होके ये कितने कैसे आ गया, ये क्यों आ गया, ये मत बोलना। आप इसको कट करेंगे, 5 टू ज़ा 10, 0 20 आ गया, इसको लास्ट में ऐड ऑन करना है। 20 को करेंगे फर्दर कट ऑन 5 से, ये आ गया 5 4 ज़ा 20, 4 आ गया। अब 4 फर्दर 5 से नहीं कट सकता ना, तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी आई, 24 जीरो हमारे पास आई। ये हमारा आंसर है। सिर्फ सिंपल इतना ही करना है। अगर एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज होगी तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखते हैं और एग्जाम्पल लो। एक एग्जाम्पल लो कि 1 2 3 4 5 अप टू 200 और 200 फैक्टोरियल। अब करो इसको सॉल्व फटाफट। सेम ऐसे ही होगा, बहुत ही शांत माइंड से सॉल्व करो, जैसे समझाया है वैसे सॉल्व करो। लास्ट वाला जो नंबर है उसको उठाएंगे। अब इसमें 2 देखेंगे तो ये 2 हर 2 नंबर के बाद आ रहा है, बहुत ही बड़ा नंबर आएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ 5 कैलकुलेट करें तो 5 कैलकुलेट करिए, 5 4 ज़ा 20, ये आ गया। इसको एड ऑन लास्ट में करेंगे, 40 को करेंगे कट, 5 8 ज़ा 48, 8 को फर्दर काटो 5 से, किस पे जाएगा, 5 1 ज़ा 5, इसके फर्दर नहीं कटेगा ना, यहां से इनको एड ऑन कर दो, कितना आएगा, 49 जीरो। ये हमारा आंसर है। ठीक है। अब आप में से ना कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम 2 कैलकुलेट क्यों नहीं कर रहे। अगर किसी को ना समझ आया हो तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये देख लो, यहां से हमने सीधा कैलकुलेट कर दिया 49 जीरो, यहाँ से 49 इनका एड ऑन। अगर आप 2 भी फाइंड आउट करते हैं, 2 का कोई मतलब यूज नहीं है, मैं आपको सिर्फ फाइंड आउट करके बता दे रही हूँ। क्योंकि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम क्यों फाइंड आउट नहीं कर रहे हैं, वो एक बार आप दोबारा से देख लो। 2 फाइंड आउट करेंगे तो 2 से उसको हम डिवाइड करेंगे, यहाँ आ जाएगा 100, इसको बाद में ऐड ऑन करेंगे। 100 को लेंगे फर्दर 2 से करेंगे कट, यहाँ आ जाएगा 50, इस 50 को फर्दर डिवाइड करेंगे 2 से, यहाँ आ जाएगा 25, फर्दर 25 को 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब डेसिमल नहीं लेंगे, ये याद रखना, डेसिमल में जो भी आएगा या इसके बाद उसको नहीं लेना है। 12 आ, 12 को कट करो फर्दर, 2 6 6 आ गया, 6 को फर्दर 2 से कट करेंगे, 3 आ गया, 3 को फर्दर 2 से कट करेंगे, 1 आ गया। अब आप मुझे ये बताओ कि ये इतना बड़ा नंबर अगर आएगा, इतने सारे 2 हमारे पास हैं, यहां से यहां तक हमारे पास इतने टाइम्स 2 आ रहा है, और 5 कितने टाइम्स आ रहा है, सिर्फ 49 टाइम्स। तो जो कम टाइम आ रहा है वही तो पेयर बना पाएगा ना, इसके पास तो एक्स्ट्रा 2 बच जाएंगे बहुत सारे। ये जितने 49 इसमें से लेके इनके साथ पेयरिंग कर लेगा। तो जो मिनिमम वाला है ना वही कैलकुलेट करना, सिर्फ उसी से आंसर निकल जाएगा, ये पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। चलिए, अब आपको एक और क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल लो एक और, थोड़ा सा और कैलकुलेट करके देखो कि समझ आपको आया है या नहीं। 500 तक हम एक सीरीज ले लेते हैं, या 500 फैक्टोरियल बोल लो। ठीक है, अब आप इसको करो सॉल्व। देखो, सेम वैसे ही करना है, 5 कैलकुलेट कर लेंगे इसमें भी, क्योंकि एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, इजीली इसमें 5 आप कैलकुलेट कर सकते हो। लास्ट उसको उठा लो, लास्ट नंबर को जहां तक सीरीज जाती है, 5 इसमें से कैलकुलेट कर लो, ये आ गया। 100 लो, 100 को 5 से करेंगे, 20 आ गया, 20 को 5 से करेंगे, 4 आ गया। इसको कर दो एड ऑन, ये आ जाएगा 124 टाइम्स, हमारे पास 0 आएगा। आई होप आपको ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज वाला जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो आपको क्लियर है। आई होप अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि हमने काफी एग्जांपल्स लेके इसको देख लिया। अब करते हैं क्वेश्चंस कुछ सॉल्व। चलिए, देखिए, ये एक हमें दिखाई दे रहा है कि ये एक 2 का टेबल दिख रहा है हमें।
2 4 6 8, ये एक 2 का टेबल है, ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताइए कि अगर मेरे को इसको एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बनाना है, मुझे इसको एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बनाना है, तो मैं क्या करूंगी? पहले एक एग्जांपल देखो कि मैं मेरे पास एक, ये लो, सिर्फ इसी में से एक छोटा एग्जांपल निकाल लेते हैं, उसको समझो पहले, फिर इसको सॉल्व करना। ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें से हम इसको एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। आप इसको क्या क्या लिखोगे, 2 into 1 लिख सकते हैं। फर्दर 2 into 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसको लिखेंगे 2 into 3, इसको लिखेंगे 2 into 4, इसको लिखेंगे 2 into 5। ऐसे ही लिखेंगे इसको अगर हम ब्रेक करते हैं तो, ठीक है। अब आप इसमें से 2 को बाहर निकाल रहे हैं, हम 2 को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, 1 into 2 into 3 into 4 into 5, ठीक है। क्या एक 2 बाहर निकाल सकते हो, या 5 टाइम हमें 2 को बाहर निकालना पड़ेगा? हमें 5 times 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 आएगा, ठीक है। 2 के टेबल में ये सीरीज कहां तक जाएगी, 2 को बाहर निकालने से ये यहाँ पे 2 5 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमें इसको फाइंड आउट करना था, ये बाहर निकल गया, लेकिन कितने 2 बाहर आएंगे, 1 2 3 4 5 2 हमें बाहर निकालने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, यहां से तो हमें कितने जीरोस दिखाई दे रहे हैं, एक जीरो बनेगा, एक पेयर दिख रहा है, एक 2 और एक 5 का बन रहा है ना। एक 2 हमारे पास है, एक 5 हमारे पास है, एक जीरो बना देगा। क्या ये 2 की पावर 5 का कोई सेंस है? क्योंकि 2 की पावर 5 तो कितनी बार है, 2 हमारे पास 5 टाइम्स और है, लेकिन क्या हमारे पास 5 है? इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो, ये हमारे पास 5 टाइम्स है, पर 5 कितनी टाइम्स है, एक ही टाइम्स है ना, जिसने इसके साथ पेयरिंग कर ली है, तो एक ही जीरो बनेगा यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है? अब देखो, अब ये एग्जाम्पल समझना, जो अब हमें करना है क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल को समझने के बाद आप इस क्वेश्चन पे फोकस करेंगे अब। चलिए देखो, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बनानी है, हमें 2 को बाहर निकालना पड़ेगा। अगर 2 को आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, अप टू व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा, 250, 2 के टेबल में कितने पे आता है, 250 2 के टेबल में। अगर जिसने मेरा एपी वाला लेक्चर देखा है ना, उसको पता होगा कि हम ये क्यों कर रहे हैं। लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से करना होता है डिवाइड, जब भी हम टेबल में की बात कर रहे हो तब। 125, आप देखेंगे कि 2 के टेबल में 125 से करेंगे तो 250 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे कितने 2 बाहर निकलेंगे, हर नंबर से एक एक 2 बाहर निकलेगा ना, तो 125 तक 2 बाहर निकलेंगे, 125 2 हमारे पास बाहर आ रहे हैं, ठीक है। ये चीज ये चीज याद रखना। चलो, अब हमारे पास ये तो 2 की पावर 125 है, इस 2 की पावर 125 को हमें कुछ करना ही नहीं है, हमें इस सीरीज में से निकालने हैं कि कितने हमारे पास 5 है, ठीक है। 5 फाइंड आउट करो, 125 है हमारे पास, इसको करेंगे 5 से डिवाइड, ये आ जाएगा 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 25 हो गया। 25 को फर्दर 5 से करो, 5 5 जा 25, 5 आ गया। फर्दर 5 को 5 से करो, 5 1 जा 5 आ गया। अब इसको ऐड ऑन करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा 31 0। हमें सिर्फ सीरीज को सॉल्व करना है, इसको नहीं देखना है, क्योंकि 2 की पावर 125 तो है, 2 हमारे पास 125 टाइम्स तो है, लेकिन 5 तो नहीं है ना उसके साथ पेयर बनाने के लिए, तो हमें सिर्फ सीरीज को सॉल्व करना है, दैट्स इट। चलिए, अब ये क्वेश्चन भी सेम है कि आप इसमें से टेबल, हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे 12 आएगा। हमारे पास एक टेबल है 3 का, इसमें से हमें बाहर निकालना है, 3 को बाहर निकाल देंगे, ये बन जाएगा 1 2 3 4, लेकिन कितने तक, सिंपली 300 को कर दो 3 से डिवाइड, 100 तक, 100 तक, और यहाँ पे भी 103 बाहर निकलेंगे। इसका कोई यूज नहीं है, हमें सिर्फ 2 और 5 देखना होता है। इसमें इस सीरीज में से आप 5 को बाहर निकाल सकते हो ना, 5 कितने टाइम से ये निकाल सकते हो ना, 20, 20 को फर्दर कर दो, 5 4 जा 20, ये आ जाएगा 24 टाइम्स। इसमें 24 टाइम्स हमारे पास जीरो आ रहा है, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
5 × 10 × 15 × 20 जो भी है 500 तक हमारे पास एक सीरीज है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि ये कोई 5 का टेबल बन रहा है। ये पता चल रहा है ना कि ये कोई 5 का टेबल बन रहा है। 5, ठीक है, 5 को बाहर निकाल देंगे, ये एक सीरीज बना देंगे, कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। ठीक है भाई, ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बन गई। लास्ट नंबर को फर्स्ट से कर देंगे डिवाइड, लास्ट यहाँ पे सीरीज का नंबर आ गया 100। चलिए, अब यहाँ पे 5 कितने टाइम्स बाहर आया है? 100 टाइम्स। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ कि यहाँ पे हम 5 को कैलकुलेट करें या 2 को कैलकुलेट करेंगे? बताइए, जल्दी बताओ, 5 को कैलकुलेट करोगे या 2 को कैलकुलेट करोगे? दोनों करके देख लो, क्योंकि 5 हमारे पास यहाँ पे 100 टाइम्स है, तो आप इसमें से 5 भी निकालो और 100 भी निकालो। पहले 5 निकालेंगे पहले। अगर आप 5 निकालेंगे तो इस सीरीज में, 100 वाली सीरीज में, 5 2 10 और फर्दर 20 को कर देंगे 5 से, 5 4 20, 24 तो ये हो गए, 24 5 तो हमारे पास ये हो गए, प्लस 5 हमारे पास 105 और है, 100 टाइम्स हमारे पास 5 और है, मतलब 124 टाइम्स हमारे पास 5 आएगा। और अगर हम यहाँ पे 2 कैलकुलेट करें तो 100 में से 2 को करेंगे, 25 आ जाएगा। फर्दर इस 25 को 2 से करेंगे, 12 आ जाएगा। 12 को फर्दर करेंगे 6 पे, फिर 6 को फर्दर 2 से करेंगे 3 पे, फर्दर 3 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। इसको ऐड ऑन करोगे तो हमारे पास आ रहा है 97, 97 टाइम्स। अब आप मुझे ये बताओ, जीरो कितने टाइम्स आएगा? जीरो कितने टाइम्स आएगा बताओ जरा मुझे एक बार। यहाँ पे 124 टाइम्स है, यहाँ पे 97 टाइम्स है, तो हमारे पास आंसर होगा 970, क्योंकि हमें मिनिमम वाला देखना होता है। 970 हमारे पास आंसर है, क्योंकि हमें मिनिमम वाला देखना होता है, क्योंकि 2 तो हमारे पास 97 है, 5 124 है। अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम आपने तो बताया था कि कॉन्जिक्यूटिव सीरीज में हर 2 नंबर के बाद आ रहा है 2 और हमें वही निकालना है। देखो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझो एक बार। अगर ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है, इसमें तो आप निकाल लोगे, 5 को ही निकालोगे, लेकिन 5 ऑलरेडी 100 टाइम्स हमारे पास बाहर आ गया है। ये 5 100 टाइम्स वाला कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास 124 आ रहा है, तो 5 हमारे पास ज्यादा है। अगर 5 का टेबल होगा तो 5 ज्यादा टाइम्स अकर होगा। ठीक है, 5 यहाँ पे ऑलरेडी 100 टाइम्स बाहर आ चुका है, तो इस 5 को कैलकुलेट करने के बाद तो 124 बनेगा। तो सिंपली ये है कि जब भी आपके पास 5 का टेबल दिया होगा तो आपको पता होगा कि 5 का टेबल है तो 5 तो हर नंबर में आएगा। ठीक है, हर नंबर में 5 आएगा, तो हमें 5 को बाहर निकालने के बाद ऐड ऑन करेंगे तो हमारे पास बड़ी वैल्यू आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें 2 कैलकुलेट करना है। मैं अगेन आपको यही बोलूंगी कि जिन लोगों को ये समझ ना आए कि 5 करना है या 2 कैलकुलेट करना है, वो लोग दोनों कैलकुलेट कर लेना, और जो मिनिमम टाइम्स आएगा वही आंसर होता है। ठीक है, क्योंकि जो मिनिमम होगा वही पेयर बना पाएगा ना, ज्यादा वाले के पास तो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है आपके पास, यहाँ पे आपको कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज दिखाई नहीं दे रही होगी कि ये कोई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है या नहीं है। नहीं है भाई कॉन्जिक्यूटिव सीरीज, और आप इसको बना भी नहीं सकते, क्योंकि इसके जो इनिशियल नंबर्स हैं वहां से कोई टेबल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो अब इस क्वेश्चन का आप क्या करेंगे भाई? यहाँ पे आपको 5 भी निकालना पड़ेगा और 2 भी निकालना पड़ेगा, अलग अलग जैसे हमने पहले निकाला था। यहां से हम पहले कैलकुलेट करेंगे कि 5 कितने टाइम्स आ रहा है। देखो, इसमें 5 5 5 जा 25, तो यहाँ पे 2 5 आ जाएंगे। यहाँ पे 5 × 6, 5 6 30, एक 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी एक 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 5 आ जाएंगे। हाँ, यहाँ पे 2 5 आ जाएंगे। यहाँ पे भी 2 5 आ जाएंगे। यहाँ पे एक 5 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम निकालेंगे कि 2 कितने टाइम्स आएगा।
इसमें तो कोई टू दिखाई नहीं दे रहा, इसमें कोई टू बनेगा नहीं, इसमें एक टू आएगा, इसको ब्रेक कर देंगे ना फर्दर, 2 into 3, तो एक टू तो बन रहा है ना। इसमें कितने टू बनेंगे, इसमें 3 टू बन जाएंगे। इसमें कितने टू बनेंगे, एक बनेगा। 25 into, अगर आप करेंगे टू तो एक टू तो बन रहा है। यहाँ पे कितने, यहाँ पे नहीं बनेंगे भाई, ये हो जाएगा 5 into 5 into 3 हो जाएगा ये नहीं बनेगा। यहाँ पे 80 पे कितने बनेंगे, 4 टू बनेंगे। अब आप कैलकुलेट करो कि हमारे पास कौन सा नंबर कितने टाइम, 5 हमारे पास कितने टाइम्स आ रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमारे पास 5 आ रहा है। और टू हमारे पास 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स हमारे पास टू आ रहा है। तो 9 टाइम्स ये आ रहा है, 9 टाइम्स ये आ रहा है, पेयर बना के 9 0 का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए, कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, आज की क्लास में खत्म कर देते हैं यार, आज का लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं, आज इस टॉपिक को खत्म ही कर देंगे। अब देखो, 10 की पावर 5, 10 की पावर 7, 10 की पावर 9, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते ही आंसर हो जाएगा। पहले कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट क्या कहता है, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक है, पहले एग्जाम्पल ले लो, एग्जाम्पल समझा देती हूँ पहले। अगर आपके पास 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 है, इसको ऐड करेंगे। 10, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, इसको ऐड ऑन करो, क्या आएगा, कितने नंबर ऑफ जीरोस बन रहे हैं, 1 0 बन रहा है ना। यहां से कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है, इफ प्लस और माइनस स्टेटमेंट इज देयर, अगर कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे प्लस होता या माइनस होता, देन द स्मॉलेस्ट पावर इज फॉर्मिंग द नंबर ऑफ जीरो। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या थी, 1, 1 0 बनेगा। यहाँ पे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 है, तो 5 ही 0 बनेंगे, बस सिंपल। ऐसे क्वेश्चंस को देखते ही स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, सिर्फ सब स्मॉलेस्ट पावर किसकी है, प्लस हो का हो यहाँ पे या माइनस का हो, स्मॉलेस्ट पावर वाला ही बनेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपके पास एक ये क्वेश्चन बताइए मुझे, देखिए, अगर आपके पास प्लस या माइनस होगा तो हम स्मॉलेस्ट ले लेंगे, लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे इनटू में हो और पावर्स हो तो हम क्या लेंगे। देखो, अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि आपके पास 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 है, ठीक है, इसको कैलकुलेट करेंगे, फिर आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बोला है। 10 की पावर 3, 10 की पावर 2, 10 की पावर 1, इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा 0 0 0 0। पहले एक को कैलकुलेट कर लो, एक सेकेंड देखो, पहले इसको कैलकुलेट करो, देखो, 0, अगेन 0, 0 0 0 1, ठीक है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया ये। इसको फर्दर इंटू 10 करेंगे तो एक जीरो और ऐड ऑन हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, कितनी जीरो यहाँ से निकल के आ रही है, 6 0। क्या कंक्लूजन निकल रहा है, पावर्स को कर देंगे ऐड। जब भी मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन होगा, इसमें इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको भी कहीं मार्क कर लेना। ठीक है, अब आप इन पावर्स को ऐड कर देंगे, यही फॉर्मेशन इनका पता चलेगा कि कितने नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आएंगे। इनको ऐड करो, 18 12 30 37 38 39 40 41 40 42 जीरो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 की पावर 3 - 2, सिंपल, क्या बताया था, प्लस और माइनस, स्मॉलेस्ट पावर आंसर है, स्मॉलेस्ट पावर इज द राइट आंसर। कौन सी है स्मॉलेस्ट पावर, 2, 2 0 फॉर्मेशन होगी। सॉल्व करके भी देख लो, इस क्वेश्चन में कर सकते हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा नंबर होगा तो सॉल्व नहीं कर पाओगे।
इसको इसमें से माइनस करो, 0 0, 10 में से बन गया 9। कितने जीरो फॉर्मेशन हो रहे हैं? जीरो, 2 0 बन रहे हैं। क्या है आंसर? 2 0। तो जो मिनिमम वाला नंबर होगा ना वही आंसर होगा, सिंपली याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये आपके पास एक क्वेश्चन है सिंपल, ये आपके पास सिंपल एक क्वेश्चन है। आप एक बताइए, क्या क्या ये कॉन्जिक्यूटिव सीरीज है? नहीं है। कौन सी सीरीज है? ऑड सीरीज दिखाई दे रही है हमें ये। अगर ऑड सीरीज है, यहाँ पे 5 तो आएगा क्या? एक भी 2 यहाँ पे अगर होगा, अगर ये कोई ऑड सीरीज है तो एक भी 2 नहीं आएगा। अगर एक भी 2 नहीं आएगा तो इस वाले ब्रैकेट से एक भी जीरो, नो जीरो का फॉर्मेशन होगा। और आंसर क्या होगा? क्योंकि ये तो 2 0 तो है ही ना, हमें सिर्फ ब्रैकेट से देखा है कि एक भी जीरो यहां से नहीं आ रही। जब इस में आप इसको इंटू करोगे तो लास्ट में 2 0 बनेंगी। ठीक है, 2 0 का फॉर्मेशन लास्ट में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, ये हमें सिंपली दिखाई दे रहा है कि ये 10 का टेबल बन रहा है। 10 को कर देंगे बाहर, यहाँ पे एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बना देंगे। ये बन गई एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज। कहां तक बनेगी? 1000 / 10। ठीक है, 100 आएगा। 100 तक एक कॉन्जिक्यूटिव सीरीज बन गई। अब यहाँ पे 10 कितनी बार आपने बाहर निकाला है? जहां तक नंबर जाएगा वहीं तक बाहर निकालोगे। ठीक है, अब आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोस बनेंगे। अंदर वाली सीरीज को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जीरो बनेंगे 24। 100 तक की सीरीज हमने लास्ट क्वेश्चंस में बहुत बार कैलकुलेट की है, तो ये 24 जीरो बन जाएंगे। यहाँ पे 10 100 टाइम्स है, मतलब 100 जीरोस। 10 10 10 हमारे पास 100 टाइम्स है, मतलब हर एक 10 से एक जीरो बनेगी, तो 100 जीरो यहां से भी बनेंगी। ठीक है, कितने जीरोस बनेंगे टोटल? 124 जीरो बनेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। अब एक होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, उसको जरूर करना और नीचे कमेंट करना। होमवर्क के लिए इस क्वेश्चन को नोट कर लेना। 5 × 10 × 25 × 40 50 55 65 × 80 × 125। इसमें आप मुझे बताएंगे कि कितने नंबर ऑफ जीरो बनेंगे। ठीक है, इसको फाइंड आउट करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिख दीजिएगा। होमवर्क होमवर्क के लिए जो क्वेश्चन मिलता है ना यार, वो प्लीज कर लीजिए, वरना बाद में ये मत बोलना कि मैम आपने कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए नहीं तो हमने किए भी नहीं। ठीक है, हर कंसेप्ट के बाद अगर कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा आपको कंसेप्ट कितने क्लियर हुए हैं। अगर आपको कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट कर देना। लेकिन अगर ये हो कि मैम आपने तो सही बता दिया है, आपने पूरा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मेरे को ही समझ नहीं आ रहा है, तो यार क्लास को बार बार थोड़ा रिपीट करके देखो। ठीक है, अच्छे बच्चों की तरह थोड़ा सा फोकस होके पढ़ो, थोड़ी कंटिन्यूटी बना के पढ़ो। ऐसे मत करो कि नहीं क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करने हैं, सिर्फ क्लास देखनी है। सिर्फ क्लास देखने से पेपर नहीं निकलेगा, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद रिमाइंडर थ्योरम, जिससे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार बने हैं। ठीक है, उस पे फोकस करते हुए नेक्स्ट क्लास में डिविजिबिलिटी रूल देन रिमाइंडर थ्योरम पे आ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब करें, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू, बाय, टेक केयर।